महाकुंभ की कथा और महत्व। महाकुंभ, जिसे कुंभ मेला भी कहा जाता है, भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अद्वितीय और भव्य आयोजन है। यह मेला हर 12 वर्ष में 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक पर आयोजित किया जाता है। इसकी उत्पत्ति की कथा पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व से जुड़ी हुई है। महाकुंभ की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है। समुद्र मंथन की यह घटना देवताओं और असुरों, राक्षसों के बीच हुई थी। यह मंथन अमृत प्राप्त करने के लिए किया गया था, जो अमृतत्व प्रदान करने वाला दिव्य पेय था। पुराणों के अनुसार एक समय देवता और असुर लगातार संघर्ष में उलझे हुए थे। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे असुरों से पराजित हो रहे थे। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन का सुझाव दिया और कहा कि इसमें अमृत की प्राप्ति होगी, जो देवताओं को पुनः शक्ति प्रदान करेगा। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मत्थानी और नाग वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। देवता और असुर दोनों ने मिलकर इस मंथन में भाग लिया। मंथन के दौरान कई रत्न, औषधियां, विष और अमृत सहित अनेक वस्तुएं निकलीं। जब मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में उसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को असुरों से बचाने की योजना बनाई। अमृत कलश को असुरों से बचाने के लिए देवताओं ने उसे लेकर आकाश में उड़ान भरी। इस दौरान कलश से 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये 4 स्थान आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से पवित्र माने जाते हैं। इन स्थलों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, सभ्यता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि महाकुंभ के दौरान इन पवित्र नदियों गंगा, यमुना, क्षिप्रा और गोदावरी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के स्नान को सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है। इसमें भाग लेने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन धन्य हो जाता है। महाकुंभ मेला भारत के विभिन्न हिस्सों से लाखों लोगों को एक साथ लाता है। यह आयोजन भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। महाकुंभ मेले में देश भर के संत, साधु, महंत, अखाड़े और नागा साधु एकत्रित होते हैं। यह उनकी साधना, ज्ञान और दर्शन का आदान प्रदान करने का मंच भी है। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है। इसका आयोजन ग्रहों की स्थिति के अनुसार होता है। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थिति यह तय करती है कि कुंभ मेला किस स्थान पर होगा। हरिद्वार, गंगा नदी के किनारे आयोजित। प्रयागराज, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर। नासिक, गोदावरी नदी के तट पर। महाकुंभ मेले की सबसे बड़ी विशेषता शाही स्नान है। अखाड़ों के साधु और संत परंपरागत झांकियों के साथ नदी में स्नान करते हैं। इसे शुभ माना जाता है और करोड़ों श्रद्धालु इसका अनुसरण करते हैं। मेले के दौरान धार्मिक प्रवचन, कथा वाचन और भजन कीर्तन आयोजित होते हैं। लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं का एकत्र होना आयोजन के लिए बड़ी चुनौती है। प्रशासन को यातायात, स्वच्छता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। मेले के दौरान नदियों में प्रदूषण और कचरे की समस्या उत्पन्न होती है। इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष योजनाएं बनाई जाती हैं। इतने बड़े आयोजन में धन, संसाधन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसे संतुलित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी है। महाकुंभ अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। इसे देखने और अनुभव करने के लिए विदेशों से भी लोग आते हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिकता का जश्न भी है। इसकी कथा समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है, जो हमें जीवन के संघर्ष, सहयोग और विश्वास का संदेश देती है। महाकुंभ न केवल एक पर्व है, बल्कि यह आस्था, भक्ति और मानवता का उत्सव भी है।